हेलो एवरीवन। तो हम लोग क्या करेंगे, आज अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट की क्लास तक क्या हुआ, जो मॉडुलस का इनइक्वलिटी था उसका डिस्कशन हम लोग किए थे, ट्रायंगुलर मॉडुलस इनइक्वलिटी का डिस्कशन किए थे। और मॉडुलस फंक्शन को एक एक ग्रेट डिटेल में, एक बेहतरीन ढंग से कवर कर चुके हैं हम लोग। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व किए हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी हम लोग देखे हैं। तो ये डिस्कशन हमारा हो चुका है मॉडुलस फंक्शन का। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी फलन। ठीक है, तो इसका डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोग आज स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो देखिए, पिछली क्लास का तक है तो जो हम लोग ट्रायंगुलर मॉडुलस इनइक्वालिटी देखे थे वो सबका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो आप अगर वीडियो को पीछे से नहीं देख रहे, एक सिक्वेंसली देखिए तो आपको फायदा मिलेगा ना। सारे कॉन्सेप्ट आपके कलेक्ट होते जाएंगे। क्वेश्चंस हम लोग बहुत सारे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस के लिए आपको चिंतित होने का आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन बहुत कराएंगे। ठीक है, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ इस टाइप से होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। इस टाइप का आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। सिंपल सी बात। अब देखिए, जहां पर ए आपका क्या है, ए आपका है बेस, और जो एक्स है आपका, ए कहलाता है एक्सपोनेंट। ठीक है, ये आपका बेस कहलाता है, एक्स आपका क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट। ये आपका फंक्शन है, एक्स का एक फंक्शन है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ए की पावर एक्स है, ए आपका बेस है, एक्स आपका एक्सपोनेंट है। जहां पर आपका जो ए है, ये आपका हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो होता है, और ये आपका वन नहीं हो सकता। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि जीरो से ही बड़ा क्यों ले रहे हैं, वन क्यों नहीं ले सकते, या जीरो क्यों नहीं ले सकते, ये सब अभी हम लोग आगे देखें। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर आपको समझ में आना चाहिए। वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ए की पावर एक्स एक फंक्शन है, ये आपका बेस कहलाता है, एक्स जो पावर में है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम है, एक मिनट चेक करके हम आपको बताते हैं, इसका एक और नाम होता है, एक सेकंड। इसको हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं ना, ठीक है, इंडेक्स भी इसको बोलते हैं, इंडेक्स भी इसको बोलते हैं कभी कभी। तो समझ में आना चाहिए। देखिए सिंपली, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ए की पावर एक्स एक फंक्शन है, ये आपका बेस है, एक्स आपका एक्सपोनेंट है या इंडेक्स है। ए की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है, ए की वैल्यू वन नहीं हो सकती। अब आपको देखने में लग रहा होगा वन की पावर एक्स है तो वन तो हो ही सकता है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा क्यों हम लोग ए को वन नहीं लिए हैं, क्यों हम लोग ए को नेगेटिव नहीं लिए, सब आपको क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे। थोड़ा सा वेट करती देखिए। अगर आप यहाँ पे बोल रहे हो कि ए की वैल्यू जीरो से बड़ी है, तो दो टाइप का पॉसिबल केस बन सकता है। क्योंकि आप ए को वन नहीं बोल सकते, ऐसा भी है, वन आप ए को नहीं बोल सकते, तो आपके पास एक पॉसिबल केस क्या है, ए की वैल्यू आप वन से बड़ी बोल दो, और ए की वैल्यू आप जीरो से वन के बीच में रखो। ये दो टाइप का पॉसिबल केस है, सही है। ए की वैल्यू आप वन से बड़ी डाल दो, ए की वैल्यू जीरो से। और यहाँ पे आप एक मान लीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हो, ए इज इक्वल टू टू, आप ले लिए, एक वन से बड़ा एक वैल्यू हम लोग एज्यूम कर लिया। यहाँ पे आप जीरो से वन के बीच में मान लीजिए आपने ए की वैल्यू ले ली वन बाई टू, ए की वैल्यू, ठीक है, माइनस ए की वैल्यू नहीं, ए की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे की वैल्यू टू लिए हैं, तो आपको जो वाई फंक्शन यहाँ से मिलेगा, वाई इज टू एफ ऑफ एक्स, आपको क्या मिल जाएगा, टू की पावर एक्स। सिंपल, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, वाई इज टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू की पावर एक्स। यहाँ तक क्लियर है? इतना पॉइंट समझ में आया आपको ना? अब देखिए, इसमें हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, सिंपली अगर हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू टू की पावर एक्स का, तो एक बार ग्राफ इसका हम लोग समझ लेते हैं, ग्राफ कैसे इसका बनेगा। सिंपली समझो, तो ग्राफ में अगर हमको कुछ पॉइंट्स मिल जाए तो हम ग्राफ बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं इसका। मान लीजिए एक्स की कुछ वैल्यू हम पुट करते हैं, वाई की वैल्यू हम देखते हैं। ठीक है, एक्स की कुछ वैल्यू पुट करके हम वाई की वैल्यू निकालते हैं, और उन पॉइंट्स को हम उस पर एक्स एंड वाई एक्सिस पे डिनोट करेंगे और उनको मिला देंगे, हमको वैल्यू मिल जाएगी। सपोज करिए आपने क्या किया, एक्स की वैल्यू को आप माइनस वन पुट कर रहे हो, एक्स की वैल्यू को आप जीरो पुट करो, एक्स की वैल्यू को आप वन पुट करो, ऐसे आप टू पुट करो, थ्री पुट करो, ऐसे पुट करके आप देख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो मेन अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, आप मान लीजिए चलो यहाँ पे टू भी पुट करो, टू आप पुट करके देखो। ठीक है, आप थ्री पुट करके देख लो, आपके ऊपर है। जब आप माइनस वन पुट करोगे तो टू की पावर माइनस वन क्या आएगा, वन अपॉइंट टू। टू की पावर जीरो क्या आएगा, वन। टू की पावर वन क्या आएगा, टू। टू की पावर टू आएगा फोर। टू की पावर थ्री आएगा एट। सिंपली इतना पार्ट तो समझ में आया होगा। अब हम बनाना चाहते हैं इसका ग्राफ। देखिए, ग्राफ के लिए सबसे पहले तो आपको एक्स एंड वाई एक्सिस बनानी पड़ेगी।
ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मतलब वाई एक्सिस का मतलब वाई आपका क्या है, 2 की पावर एक्स है। तो इसका ग्राफ हम लोग बनाना चाहते हैं। सिंपली समझो, जब आप एक्स की वैल्यू को 0 पुट किए तो आपको क्या मिला, 1 मिला। 1 यानी कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू को आप -1 पुट किए तो 1/2 मिला, यानी 1 से कम ही है, यानी यहाँ पे आप 2 पुट किए हो। जब आप 1 पुट किए हो, देखिए 0 पुट किए तो आपको 1 मिला। अब आप 1 पुट करोगे तो आपको 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। और जब आप 2 पुट करोगे तो आपको मिल रहा 4। ऐसे करके आपको जो 3 पुट करोगे तो 8 मिलेगा। कुछ इस टाइप से आपको पॉइंट्स मिला। जब आप -1 के पीछे -1/2 पुट करो, सॉरी -2 पुट करोगे तो 2 की पावर -2 यानी 1/4 मिलेगा, यानी कहाँ, यही कहाँ, यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे करके आपको समझ में आना चाहिए। जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, हमारा ग्राफ तैयार हो जाएगा। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम लोग मिला देते हैं, हमारा ग्राफ तैयार हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं इसको। ठीक है, इस टाइप से इन पॉइंट्स को थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देते हैं हम यहाँ से, और फिर इसी ग्राफ पर ही इसको बना देते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका 1/2 यहाँ पे आया था, और ये आपका 1 वाला पॉइंट है, और ये आपका 1 पे 2 आया, 2 पे आपका 4 आया, और 3 पे आपका मान लीजिए 8 आया। और जब आप -2 पुट करोगे तो आपका -1/4 आया। तो ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए कैसे आ रहा है। ये कब आया, जब आपने -2 पुट किया। ये कब आया, जब आपने -1 पुट किया। ये 0, 1 पे आपको ये मिला, और 2 पे आपको ये मिला, और आपको 4 पे मान लीजिए ये मिला। तो 4 बोले, आप 3 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। 3 पे मान लीजिए आप। देखिए हम क्या किए, हमको y क्या मिला, 2 की पावर x। अब 2 की पावर x का ग्राफ हमको बनाना है, तो x की अलग अलग वैल्यूज हम पुट करते गए, y की अलग अलग वैल्यूज मिलती गई हमको। अब सबको हम क्या कर सकते हैं, मैच, उनको मिला सकते हैं, हम एक करो बना सकते हैं। ये आपका y = a की पावर x का ग्राफ। ये क्या है आपका y = a की पावर x का ग्राफ है। यहाँ पर आपका a > 1 है। अगर a > 1 है तभी आपको इस टाइप से ग्राफ मिलेगा। a > 1 होना चाहिए आपको। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है बिल्कुल। अब आप समझिए, आगे चलिए। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू 1 से बड़ी है। मतलब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हम आपको डोमेन और रेंज का आइडिया देते हैं। यहाँ पर आप x की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो, बिल्कुल। क्योंकि आपसे देखो, x आप पॉजिटिव में भी डाल रहे हो, 0 से बड़ा वैल्यू भी डाल रहे हो, 0 से छोटी वैल्यू भी आप पुट कर रहे हो। तो x बिलोंग्स टू r है, यानी x आप रियल नंबर कुछ भी रख सकते हो। और जो आपको y मिल रहा है, y आपको क्या मिल रहा है, r+ मिल रहा है, मतलब केवल पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है आपको। देखिए, y को आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, मतलब आपके x का कोई ऐसा वैल्यू है ही नहीं जिसपे आपका y नेगेटिव हो जाए। बहुत होगा तो 0 हो जाएगा जब आप x को इनफाइनाइट पुट करोगे, सॉरी x को आप -इनफाइनाइट पुट करोगे, 2 की पावर -इनफाइनाइट आपका 0 बना देगा। ये ग्राफ आपका देखिए इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। आप x की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हो, -2 से -1 आए, y की वैल्यू बढ़ गई, -1 से 0 आए, y की वैल्यू और बढ़ गई। तो आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो आपको y की वैल्यू बढ़ गई। समझ में आया? तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और आपको क्या मिल रहा है, x की वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो, ये आपको मिल गया, यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। y आपको मिलेगा क्या, केवल पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। पॉजिटिव वैल्यू जो बोल रहे हैं हम इसलिए बोल रहे हैं, देखिए ये आपका एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और वैल्यूज आपको इस y एक्सिस की वैल्यू को आप ध्यान से समझो। y जो एक्सिस बना हुआ है, मतलब y का वैल्यू आपका कभी नेगेटिव नहीं। y नेगेटिव होने का मतलब आपका ग्राफ जो है वो नीचे जाता। क्या नीचे जा रहा है y का ग्राफ? नहीं जा रहा। y का ग्राफ अगर नीचे नहीं जा रहा है तो आपको समझने में आना चाहिए कि y हमेशा ही पॉजिटिव है। ये जो ग्राफ है आपका नीचे नहीं जा रहा है, मतलब y की वैल्यू हमेशा ही x एक्सिस से ऊपर है, मतलब हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू ही हमेशा। नहीं समझ में आया? तो आपका y बिलोंग्स टू r+ है, और x बिलोंग्स टू आपका r है, यानी x आप कुछ भी डाल सकते हो, और y आप केवल पॉजिटिव वैल्यू पाओगे। तो आप ऐसा लिख सकते हो। इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन, इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन, और इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रांत, इसको बोलते हैं परिसर। के लिए थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे दिए हैं। ये सबका डिस्कशन फंक्शन वाले चैप्टर में होता है डिटेल में, कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये सबसे बेसिक सी चीज़ थी। आप ये समझिए कि x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, यानी वो डोमेन है। ये डोमेन, x की वैल्यू जो भी आप पुट कर सकोगे वो आपका डोमेन होगा। जो वैल्यू आपको निकलेगी, जो वैल्यू आपको मिलेगी, वो आपका रेंज होगा। वाई रेंज है, मतलब ये सिंपल सी बात है। रेंज मतलब यही है कि आप x की वैल्यू को -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कुछ भी पुट कर रहे हो, ये डोमेन है, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मिल क्या रहा है आपको, 0 से इनफाइनाइट मिल रहा है। सही, इसमें कोई समस्या की बात नहीं।
ये आपका डोमेन है और रेंज है। और ये आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन है, या फैन लिखने का मतलब फंक्शन है। इतना पॉइंट, ये ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए। चलिए इस वाले ग्राफ को हम बनाते हैं 1/2 की पावर एक्स। सिंपली देखो, यहाँ भी आप एक्स की वैल्यू पुट करोगे और वाई की वैल्यू मिलेगी आपको। सिंपली कुछ एक वैल्यूज पुट करके चलिए हम लोग देखते हैं। सपोज करिए हमने -1 पुट किया, -2 चलो पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं, 0 पुट करके देखते हैं, 1 पुट करके देखते हैं और 2 पुट करके देखते हैं। आप और भी वैल्यू पुट करके देख सकते हो, लेकिन कोई मतलब ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं है। जो भी वैल्यू आप पुट करें उन्हीं को जो वैल्यू वहाँ पे मिलेगी वही उनको मिला के हम करो बनाएंगे अपना। देखो जब आप -2 पुट करोगे तो 1/2 की पावर -2, देखो 1/2 की पावर -2 क्या मिलेगा? इसका मतलब है आपके पास, इसका मतलब है 1 की पावर -2 यानी 1 ही आएगा, और 2 की पावर -2 यानी कि 2 की पावर -2, इसका मतलब क्या है? 1/2 की पावर 2 यानी आपको 4 मिलेगा। जब -2 आप पुट करोगे तो आपको 4 मिलेगा। आप -1 पुट करो, 1/2 की पावर -1 यानी कि 2, 0 पुट करोगे 1/2 की पावर 0 यानी 1, 1 पुट करोगे 1/2 की पावर 1 यानी 1/2, 2 पुट करोगे तो 1/2 की पावर 2 यानी 1/4। ये आपको समझने में आना चाहिए। बिल्कुल इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ इसका हम लोग बनाते हैं। ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। अब आप देखो वैल्यूज क्या क्या मिल रही है। जब आप एक्स को 0 पुट कर रहे हो, 0 पुट करने पे आपको अगेन 1 मिल रहा है, जैसे पिछले बार मिल रहा था। 1 पुट करने पे आपको 1/2 मिल रहा है। चलिए एक बार ग्राफ बना देते हैं, फिर हम उन पॉइंट्स को शो करेंगे। देखिए ठीक, ये ग्राफ बना दिया हमने। अब आप समझो, जब आप 0 पुट किए, आपका 0 वाला पॉइंट है, 0 पे आपको वैल्यू क्या मिली? 1 मिली। जब आप 1 पुट कर रहे हो, 1 पुट करो तो आपको यहाँ पे मिल रहा है 1/2। आप 2 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1/4। आप 3 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1/8। ऐसे आप 3 के आगे कुछ भी पुट करो, तो 0 से 1 के बीच में भी कुछ पुट करोगे तो बिल्कुल 1/2 की पावर वही हो जाएगा। मान लीजिए आप 0 से 1 के बीच में क्या पुट करते हो? 1/2, तो 1/2 की पावर 1/2 हो जाएगा। 1/3 पुट करोगे तो 1/2 की पावर 1/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इंटीजर पे देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं केवल इंटीजर ही वैल्यू ले सकते हैं। अब आप -1 पुट करो, जब आप -1 पुट किए तो आपको 2 मिला, ये आपका -1 है, यहाँ पे हमको वैल्यू मिल रही है 2, ठीक है। ऐसे आप इसको शो कर सकते हो, आपका 2 है। आप -2 पुट करोगे तो आपको मिल रहा है 4, आपका -2। तो ये जस्ट देखिए, आप समझो दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है, दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है, एक बार देखो आप ध्यान से। दोनों में चेंज क्या हुआ? पहले में हुआ क्या कि आपका x बढ़ाने से y बढ़ रहा था, यहाँ पे आप x को बढ़ा रहे हो तो y घट रहा है। नहीं समझ में आया? x की वैल्यू आप नेगेटिव से डालना शुरू किए तो नेगेटिव से वैल्यू आपकी देखिए उठनी स्टार्ट हुई। कैसे? देखो ये आपका ये कम वैल्यू से ज़्यादा होना स्टार्ट हुआ, बढ़ता गया। यहाँ पे आपका ज़्यादा वैल्यू से कम होना स्टार्ट हुआ और घटता गया। नहीं समझ में आया? तो जो आपका ये ग्राफ था y = a की पावर x, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन था। आप x की वैल्यू को बढ़ा रहे थे, y की वैल्यू बढ़ रही थी। नहीं समझ में आया? x की वैल्यू को आप 0 पुट करें तो आपको 1 मिला, 1 पुट किए तो 2 मिल गया। यहाँ पे आप 0 पुट किए तो 1 मिल रहा है, और आप 1 पुट किए तो 1/2 हो गया, जस्ट उसका हाफ हो गया। नहीं समझ में आया? तो यही इसका बेसिक मतलब यही है कि जो आपका एक ही पावर x है, जब आप a को 1 से बड़ा डाल रहे हो तो आपको एक इंक्रीजिंग फंक्शन मिल रहा है, यानी आप x की वैल्यू को बढ़ाओगे तो y की वैल्यू बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, इतना आप इंपॉर्टेंटली समझ सकते हैं। अब यहाँ पे ये बिल्कुल ग्राफ किसका है? ये आपका ग्राफ है y = a की पावर x का, और आपका जो a है वो 0 से 1 के बीच में है। अब ये a नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, 1 क्यों नहीं हो सकता, सब हम लोग देखेंगे भी आगे। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बिल्कुल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये आपका एक डिकेइंग फंक्शन है। क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन भी आप लिख सकते हो। इंक्रीजिंग फंक्शन था वो, इसको आप लिख सकते हो डिकेइंग फंक्शन। डिकेइंग फंक्शन लिख दो, आप डिक्रीजिंग फंक्शन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका इंक्रीजिंग था। जो आपका y वर्सेज x का ग्राफ था, x वर्सेज y का ग्राफ, ये एक इंक्रीजिंग था। आप x की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे थे, y की वैल्यू बढ़ती जा रही थी। सिंपली यहाँ पे क्या हुआ, x की वैल्यू को आप बढ़ा रहे हो, देखिए ये आपको समझ में आना चाहिए। x की वैल्यू, जिसका जो फ्लो है आपको समझ में आना चाहिए। आप x की वैल्यू नेगेटिव में, सबसे नेगेटिव में आप सबसे नेगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू डाल दोगे तो आपको बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी y की। आप उससे कम करते गए, कम करते गए, आप नेगेटिव वैल्यू कम करते गए, यानी आप पॉजिटिव साइड में बढ़ रहे हैं,
यानी आप वैल्यू बढ़ा रहे, एक्स की वैल्यू आप बढ़ा रहे। -10 पे थे आप, फिर -9 पे आए, यानी एक्स की वैल्यू आप बढ़ाए, लेकिन वाई की वैल्यू आप घट गई, क्योंकि ग्राफ बिल्कुल ऐसे हो रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए, डिकेइंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, बिल्कुल आप समझ में आना चाहिए। यहाँ भी आप थोड़ा सा यहाँ पर रेंज और डोमेन का डिस्कशन करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर है और वाई बिलोंग्स टू आर प्लस है। यहाँ भी इसका मतलब समझो कि एक्स आप कुछ भी डाल सकते हो, एक्स यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी आप डाल रहे हो और आप पॉजिटिव वैल्यू भी डाल सकते हो, बिल्कुल आप डाल सकते हो। वाई आपको क्या मिलेगा, ओनली पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। एक्स आप कुछ भी डालोगे, ये आपका क्या है, डोमेन है, डोमेन है, सॉरी, ये आपका डोमेन है। आपको वाई क्या मिल रहा है, ये आपको रेंज है। मतलब आप एक्स को तो कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन वाई आपको मिलेगा क्या, केवल पॉजिटिव वैल्यू, केवल पॉजिटिव वैल्यू आपको मिलेगी। कोई समस्या नहीं यहाँ तक तो सही। ये आपका डोमेन है, आपका रेंज है, यहाँ भी आपको समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा हम इसको जूम आउट करते हैं, आप एक बार में दोनों चीज़ों को देखो, दोनों ग्राफ को आप एक साथ देखो। यानी एक ही वैल्यू अगर आप 1 से बड़ी लोगे तो इसी टाइप का ग्राफ मिलेगा। अब आप ये ना सोचो कि केवल 2 लेके चले तो ऐसा हुआ, आप 1 से बड़ा 3 लोगे ना तो भी ऐसा ही होगा। मान लीजिए आप 3 की पावर एक्स ले रहे हो तो क्या होगा, 3 की पावर एक्स लेने पे एक्स की वैल्यू 0 डालोगे तो 1 मिलेगा। यानी कि जो ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट आपका 1 है, ये 1 आपका यहाँ भी आ रहा है, ये पॉइंट कॉमन है। आप एक ही वैल्यू को 1 से बड़ा डालोगे तो ग्राफ इस टाइप से आएगा, आप एक ही वैल्यू को 0 से 1 के बीच डालोगे तो इस टाइप से ग्राफ आएगा। इतना पॉइंट आपको समझने में आना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आता। दोनों चीज़ों के साथ में आप देखो, समझने का प्रयास करो। एक्स की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो, वाई की वैल्यू मिल रही है आर प्लस, आर प्लस मतलब केवल पॉजिटिव वैल्यू आपको मिलेगी वाई की, क्योंकि ग्राफ नेगेटिव साइड में है ही नहीं, वाई की पॉजिटिव साइड के ही में ही इसका ग्राफ है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए एकदम से। अब हम लोग एक बार देखते हैं कि ए की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती, 1 क्यों नहीं हो सकती, और या नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, उसका डिस्कशन हम लोग एक बार करते हैं। देखिए एक नोट पॉइंट करके लगाते हैं यहाँ पे। देखिए हम क्या लिख रखे हैं, वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स हम लिख रखे हैं। अब हम ये बोल रहे हैं कि ए की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है, अभी पीछे हम देख चुके हैं, और 1 नहीं हो सकता। अब आप समझे, ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, अगर आप 0 लिखोगे, मान लीजिए 0 लिख रहे हो आप, तो 0 की पावर कुछ करते हो तो आपको क्या मिलता है, सोचिए बताना। 0 की पावर कुछ करोगे तो क्या मिलेगा, क्या आपके दिमाग में आंसर 0 आया, सही आया, लेकिन थोड़ा पार्शियली करेक्ट है, एकदम क्लियर नहीं है। सपोज करो आप ऐसा लिख रहे हो, 0 की पावर 3 क्या आएगा, 0 आएगा। अगर आप 0 की पावर -3 करोगे तो क्या आएगा, क्या ये भी 0 आएगा, नहीं, ये 1/0 आ जाएगा, यानी इन्फाइनाइट बना देगा आप, सही, आपको इन्फाइनाइट बना देगा। नहीं समझ में आया, तो 0, अगर आप ए को 0 ले लेते हो तो 0 की पावर कुछ करोगे और वो अगर पॉजिटिव है तो आपको 0 मिल जाएगा, अगर आप वो नेगेटिव डालोगे तो आपको इन्फाइनाइट मिलेगा। यानी अगर ऐसा लिखो आप, 0 की पावर पॉजिटिव तो आपको 0 मिलेगा, 0 की पावर नेगेटिव तो आपको इन्फाइनाइट मिल जाएगा। क्योंकि 0 की पावर नेगेटिव मतलब 1/0 की पावर पॉजिटिव, 0 की पावर पॉजिटिव तो 0 है, 1/0 तो इन्फाइनाइट मिलेगा। इतना पॉइंट क्लियर है। यानी ए इज इक्वल टू 0 हम क्यों नहीं लेते, आपको समझने में आना चाहिए, इसका कोई सेंस ही नहीं है। अगर आप वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स लिखे और ए को आप 0 बोल दिए, तो ए को 0 बोलने का मतलब है कि आप या तो 0 वैल्यू पाओगे वाई की, या तो इन्फाइनाइट पाओगे। एक ऐसा फंक्शन है, 0 मिल गया, इन्फाइनाइट मिल गया, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है, कोई समस्या की बात यहाँ पे, कोई समस्या की बात यहाँ पे नहीं। तो इतना पॉइंट क्लियर आपको होना चाहिए, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्यों 0 नहीं लेते, आपको समझने में आना चाहिए। चलिए एक और पॉइंट यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, ए की वैल्यू हम लोग 1 क्यों नहीं लेते। ए की वैल्यू हम लोग 1 इसलिए नहीं लेते कि 1 की पावर आप कुछ भी करोगे 1 ही मिलेगा। अब वाई इज टू 1 मिल रहा है, बेशक एक वाई की वैल्यू 1 मिल रही है, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है कि आप 1 की पावर कुछ कर रहे हो तो उसके बारे में एनालिसिस क्या करोगे आप, नहीं समझ में आया। अगर आप ए की वैल्यू को कुछ पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हो, मान लीजिए आप 4 लिए, 5 लिए, तो 5 की पावर एक्स मिलेगा, तो आपको एनालिसिस करने का कुछ पॉइंट मिल रहा है। आप उसका ग्राफ बनाओगे, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी, फिर आप चेक करोगे एक्स की वैल्यू घटने से वाई की वैल्यू बढ़ तो नहीं रही है, ऐसा करके बहुत सारा पॉइंट आप उसमें डिस्कस कर सकते हो। अगर आप ए को 1 ही बोल दिए तो 1 की पावर एक्स मतलब 1, 1 की पावर कुछ भी डालो आपको 1 ही मिलेगा, इसमें मैं आपको 1 मिलेगा यहाँ पे, तो ये इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। और अब देखो, ए की वैल्यू आपकी लेस देन 0 नहीं हो सकती, ये भी हम लोग देखे थे।
ए की वैल्यू आपकी लेस देन जीरो नहीं हो सकती, मैंने डिस्कशन किया हुआ। अब ये क्यों होता है, ये आप ध्यान से समझो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है -3 का स्क्वायर, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ -3 का क्यूब, तो इस टाइप का कुछ केस लिखा हो तो आप इसको क्या लिखोगे, -3 के होल स्क्वायर को लिखोगे आप माइनस का 9, माइनस का 9 लिखोगे, प्लस का 9 लिखोगे, प्लस का 9 लिखोगे, इसको आप क्या लिखोगे -27, यानी बेसिकली ये -3 क्यूब के बराबर है। एक मिनट, इस ये -3 क्यूब के बराबर है और ये आपका क्या है 3 स्क्वायर के बराबर। अब आप समझो, जो आपका -3 का स्क्वायर था वो 3 के स्क्वायर के बराबर है, और ये -3 का क्यूब है जो -3 का होल क्यूब के बराबर, -3 का होल क्यूब। नहीं समझ में, आप समझो इस चीज को, यानी अगर आप ए को नेगेटिव डालोगे भी तो वो बाहर आ जाएगा माइनस, डिपेंडिंग अपॉन कि पावर में आप क्या रखें। अगर पावर में आप इवन रखते हो, अगर पावर में आप इवन रखते हो तो वो आप का कैसे बाहर आएगा, प्लस के साथ बाहर आएगा। आप माइनस रख ऑड रखते हो तो आपको नेगेटिव के साथ बाहर आएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको नेगेटिव नहीं लेते बेसिकली। अगर आप नेगेटिव ले भी लोगे तो कोई गड़बड़ी नहीं है इसमें। अगर आप ऐसा लिख रहे हो, देखो सपोज करो आप ऐसा लिख दिए -2 की पावर एक्स, -2 की पावर एक्स आप लिख रहे हो, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू स्पेसिफिकली बतानी पड़ेगी। अगर आप एक्स की वैल्यू को क्या बोलते हो, इवन बोलोगे, अगर आप एक्स की वैल्यू इवन बोलोगे तो बेसिकली ये है क्या, आप ध्यान से समझो। इसका मतलब है -1 की पावर एक्स इंटू 2 की पावर एक्स। अब एक्स अगर आप इवन डालोगे तो -1 की पावर इवन आपको 1 देगा, यानी ये आपका 2 की पावर एक्स आएगा, ये आपका 2 की पावर एक्स आएगा कब, जब आप एक्स को इवन डालोगे। और ये आपका -2 की पावर एक्स ही जो है ये आपका क्या आएगा, -1 की पावर एक्स। अगर आप एक्स को ऑड डालते हो तो -1 की पावर ऑड आपको क्या मिलेगा, -1 की पावर ऑड आपको क्या मिलेगा, हमेशा ही नेगेटिव मिलेगा, यानी -2 की पावर एक्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर एक्स को आप ऑड डालते हो। अब इवन और ऑड की बात हुई यहाँ पे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये वैल्यू को आप मान लीजिए कोई 5/2 हो गया, आपके पास मान लीजिए 5/3 हो गया, या आप मान लीजिए कि 3/2 हो गया, तो आप कोई वैल्यू जो कि इंटीजर नहीं है वो भी आप पुट कर सकते हो, कोई वैल्यू जो इंटीजर नहीं वो भी पुट कर सकते हो। तो बेहतर होगा कि हम माइनस को अंदर लगाएं, हम एज्यूम करके चलते हैं कि माइनस नहीं है अंदर। अगर माइनस होगा तो हम उसको बाहर निकाल दें। नहीं समझ में आया, अगर माइनस होगा भी तो उसको हम बाहर निकाल देंगे, निकाल सकते हैं। इसलिए हम लोग माइनस नहीं लेके चलते, जनरली हम लोग प्लस ही लेके चल सकते हैं। माइनस को ले चलने में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन फिर भी अपने कन्वीनियंट के लिए हम लोग उसको प्लस ही मान के चल रहे हैं, क्योंकि अगर माइनस अंदर में आता है तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास क्या था, -3 की पावर 3 था, तो आप माइनस बाहर निकालिए, माइनस का 3 का क्यूब हो गया, यानी ये बेसिकली आपका क्या बन गया, ए की पावर एक्स टाइप का बन गया, बाहर में एक माइनस आ गया। ये भी आपका ए की पावर एक्स टाइप का बन गया, बाहर में एक प्लस आ गया। तो ये अल्टीमेटली जाके उसी फॉर्म को क्रिएट कर दे रहा है। अब बाहर में एक माइनस या प्लस आ जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर आपको समझ में आना चाहिए। ये क्यों ऐसा होता है, ये डिस्कशन हम लोग कर लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए देखिए कुछ पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे, समझिए। अभी इसके एक सेकंड, पॉसिबिलिटीज क्या लिखना है, ऐसा लिखते हैं, मान लीजिए देखिए कि एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटी एंड इक्वेशन, इक्वेशन एंड इनइक्वलिटी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटी एंड इक्वेशन का अगर हम लोग डिस्कशन करें, अब इसमें कई सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। देखिए बेसिकली अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आता है एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटी या क्वेश्चन का, तो वो किस टाइप का हो सकता है, कैसे क्वेश्चन इसमें क्रिएट हो सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो सॉरी, देखिए तो कैसे क्वेश्चन आपके बनेंगे, उन टाइप का पॉसिबिलिटी हम कुछ यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। 4 टाइप का पॉसिबिलिटी डिस्कशन करेंगे, तो उन्हीं 4 टाइप की पॉसिबिलिटी में आपको लगभग जनरली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं, कुछ इस टाइप का फॉर्म आपका बन सकता है, एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की पावर फाई ऑफ एक्स। इस टाइप का कुछ केस आपका बन सकता है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इनइक्वलिटी और इक्वेशन को हम लोग साथ ही में डिस्कस कर रहे हैं। तो 4 टाइप की पॉसिबिलिटी हम लोग देखेंगे, चारों पॉसिबिलिटी का डिस्कशन हम लोग बारी बारी करेंगे। देखिए पहला एक लिख दे रहे हैं, दूसरा पॉसिबिलिटी में यहाँ पे लिख दे रहे हैं,
दूसरा पॉसिबिलिटी आपका ये हो सकता है ए की पावर एफ एक्स इज इक्वल्स टू बी की पावर एफ एक्स, कुछ ऐसा भी केस बन सकता है। एक नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तीसरा पॉसिबिलिटी भी लिख देते हैं, चारों को भी देखेंगे बारी बारी हम लोग। एक ए की पावर एफ एक्स आपका बी की पावर जी एक्स के बराबर है, ठीक है। एक फोर्थ पॉसिबिलिटी है आपका ए की पावर एफ एक्स लेस देन बी की पावर एफ एक्स, ठीक है। इसका डिस्कशन यहाँ पे आपका ए जो है वो बी के बराबर नहीं, ऐसा मान के चलना है आपको, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ भी आपका जो ए है वो बी के बराबर नहीं। अब इस बारी बारी हम लोग डिस्कशन करते हैं इनका। देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका, सबसे पहला जो पॉसिबिलिटी है कि आपको क्वेश्चन जो मिलेगा एफ एक्स की पावर जी एक्स के फॉर्म का मिल सकता है, और एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर फाइव। देखिए मिलने को तो कई कोई भी फॉर्म हो सकता है, आप इन्हीं चार फॉर्म में उसको देख सकते हो। अगर आप चाहो इस टाइप के फॉर्म में उसको क्रिएट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखिए सिंपली समझो आप यहाँ पे, अगर एफ एक्स की पावर जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर फाइव एक्स है, तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक पॉसिबिलिटी आपका ये बन सकता है कि आपका मान लीजिए जो जी एक्स है वो इज इक्वल टू फाइव एक्स है, पॉसिबिलिटी है। एफ एक्स की पावर जी एक्स है, एफ एक्स की पावर फाइव एक्स के बराबर दिया हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है जी एक्स आपका फाइव एक्स के बराबर है। क्योंकि देखिए जो उसका बेस है यानी एफ एक्स दोनों जगह पे सेम ही है, अगर पावर भी सेम हो जाएगा तो दोनों इक्वल हो जाएगा। एक दूसरा केस आपका ये बन सकता है, दूसरा केस आपका बन सकता है कि मान लीजिए एफ एक्स को अगर हम वन लिख दें, एफ एक्स को वन लिख दें, अब वन की पावर आप कुछ भी कर दो, एफ एक्स को वन लिख दो, आप वन की पावर कुछ भी करो तो आपको वन ही मिलेगा। यानी आप एफ एक्स को वन डाल दो यानी वन की पावर जी एक्स तो वन ही आएगा, वन की पावर फाइव एक्स तो भी वन ही आएगा। यानी ये पॉसिबिलिटी भी है। तीसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है एफ एक्स को आप जीरो डाल दो, एफ एक्स को आप जीरो डाल दो। अगर आप एफ एक्स को जीरो डालोगे तो जीरो की पावर कुछ भी क्या होगा, कंडीशन पर डिपेंड करेगा। अगर पावर में आप क्या डालते हो, अगर पावर में आप क्या डालते हो, पॉजिटिव डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, और जो हमारे पास जी एक्स है एंड फाइव एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। नहीं समझना, हम एफ एक्स को जीरो डाल सकते हैं। अब एफ एक्स अगर जीरो है तो जीरो की पावर अगर पॉजिटिव होगी तो जीरो ही देगा। अब हम एफ एक्स जी एक्स और फाइव एक्स को नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन जीरो की पावर नेगेटिव इन्फाइनाइट हो जाएगा, और इन्फाइनाइट इसको इन्फाइनाइट ऐसा कोई सेंस नहीं बनाता, तो इन्फाइनाइट से हम लोग दूर ही रहते हैं इस सब चीज़ों में। तो पहला केस आपका क्या बन सकता है, जी एक्स इक्वल टू फाइव एक्स, ये आपको आंसर देगा कुछ। क्योंकि समझो अगर एफ एक्स की पावर जी एक्स फॉर्म का है और एफ एक्स की पावर फाइव एक्स फॉर्म का है, तो जी एक्स फाइव एक्स बराबर हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल सोल्यूशन मिलेगा। ये एक तरीका। दूसरा तरीका ये हो सकता है आप एफ एक्स को वन डाल दो, अब अगर आप एफ एक्स को वन डालोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। अगर आप एफ एक्स को जीरो डालते हो तो साथ में आपको कंडीशन बनाना पड़ेगा, क्या, जी एक्स और फाइव एक्स भी पॉजिटिव है तभी जाके बराबर आएगा। यानी आप एफ एक्स को जीरो बनाओगे, ये चीज़ तो बनाओगे, ठीक है, और जी एक्स और फाइव एक्स को पॉजिटिव बनाओगे, फिर आप इंटरसेक्शन लोगे, जी एक्स को भी पॉजिटिव बनाओगे, फाइव एक्स को भी पॉजिटिव बनाओगे। तो इनको पॉजिटिव बनाने के लिए, इनको अगर आप पॉजिटिव बनाते हो तो जी एक्स को पहले ग्रेटर देन जीरो करोगे, फिर आप फाइव एक्स को ग्रेटर देन जीरो करोगे, फिर आप उनका इंटरसेक्शन लोगे जहां पर दोनों साथ में पॉजिटिव आए, ये निकालना होगा। और एफ एक्स की वैल्यू जीरो है, एफ एक्स की वैल्यू जीरो है, उसके लिए आप एक्स निकाल के देखोगे। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है। जनरली ये सब चीज़ का नीड नहीं पड़ने वाला, बेसिकली इन्हीं दोनों चीज़ें से हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब तीन केसेस के बाद आप क्या करोगे, तीन केसेस के बाद ये तीन तरीके से आप सॉल्व कर लिए। पहला आपका ये था, ए मान लो आप इसको, इसको आप बी मान लो, फिर आप सी मान लो, फिर आप क्या करोगे, अंत में आप ए यूनियन बी यूनियन सी कर दोगे, ठीक है, लास्ट में, एट लास्ट। अब क्यों, क्योंकि आप अलग अलग केस बनाए। पहला केस आप क्या बनाए, जी एक्स फाइव एक्स के बराबर है, ये आपको कुछ सोल्यूशन देगा। दूसरा केस आप बनाए एफ एक्स वन के बराबर है, ये कुछ सोल्यूशन देगा। फिर आप बनाए एफ एक्स जीरो के बराबर है और जी एक्स और फाइव एक्स क्या है, पॉजिटिव है, ये आपको कुछ सोल्यूशन देगा, ठीक है। ये तीनों से आपको सोल्यूशन जो मिलेगा उनका आपको यूनियन ले लेना। दूसरा केस आप देखो, अगर ए की पावर एफ एक्स हमारे पास बी की पावर एफ एक्स के बराबर है, ए की पावर एफ एक्स बी की पावर एफ एक्स के बराबर है, और ये आपका बी के बराबर नहीं है। सिंपली अगर आपका ए बी के बराबर ही हो जाएगा तो क्या ही सेंस रह गया फिर। मान लीजिए अगर आप लिख रहे हो, इसको आप लिख रहे हो टू की पावर एफ एक्स है, और इसको भी अगर टू की पावर एफ एक्स लिख रहे हो, दोनों बराबर तो होंगे ही, इसमें कुछ सोचने का बात है ही नहीं, ठीक है। इसलिए हम लोग ऐसा नहीं लिखते, बिल्कुल हम ऐसा लिख बोल दे रहे हैं कि आपका जो
ए है वो बी के बराबर नहीं है। अगर ए बी के बराबर नहीं है तो ये क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है, आप ध्यान से समझो। पॉसिबिलिटी ये बन सकता है, सिंपली समझो, अगर हम ऐसा लिखें ए अपॉन बी की पावर होल पावर एफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हो बी की पावर एफ एक्स को आप इस साइड में भेजोगे तो ए की पावर एफ एक्स अपॉन बी की पावर एफ एक्स यानी ए अपॉन बी की होल पावर एफ एक्स इज इक्वल टू 1। ये कब होगा, किसी का पावर आप एफ एक्स कर रहे हो 1 कब मिलेगा, जब आप एफ एक्स को क्या डाल देते हो, जीरो डाल देते हो। एफ एक्स को आप जीरो डालोगे तो तभी तो आपको 1 मिलेगा, नहीं समझ में आया। एफ एक्स को आप जीरो डालोगे, ये एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता था कि ए इज इक्वल टू बी हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे सब डिस्कशन के क्यों हो रहा है, कैसे टाइप के क्वेश्चन इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको बी के बराबर नहीं दिया गया, पहले से क्वेश्चन में नहीं हुआ कि अगर ए और बी बराबर हो ही गया तो ओबियस सी बात है कि टू ए की पावर एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एफ एक्स, तो बात तो सेम ही पड़ेगा ना। लेकिन अगर हम ए अपॉन बी की पावर एफ एक्स करते हैं, ए और बी डिफरेंट है तो एफ एक्स अगर जीरो होगा तो बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। दूसरा केस आपको समझ में आना चाहिए, ये आप सॉल्व करा के यहाँ से निकालोगे, इसको सॉल्व करा के आप निकालोगे एफ एक्स की वैल्यू जीरो, आप यहाँ से सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा केस देखो आप, अगर ऐसा लिखा हुआ है ए की पावर एफ एक्स इज इक्वल टू बी की पावर जी एक्स, ए की पावर एफ एक्स, देखिए ए की पावर एफ एक्स है और बी की पावर जी एक्स, इन्हीं इन्हीं टाइप का कोई फॉर्म आपको मिलेगा क्वेश्चन में। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोग के बन सकते हैं, इन्हीं चारों टाइप में से कुछ एक टाइप का होगा। देखो ए की पावर एफ एक्स इज इक्वल टू बी की पावर जी एक्स लिखा हुआ, तो क्या बन सकता है, ध्यान से समझो। बन ये सकता है कि यहाँ पर देखिए पावर में आपका एफ एक्स यहाँ पे और जी एक्स, और दोनों ही डिफरेंट है। दोनों अगर सेम थे, देखिए यहाँ पे सेम थे तो हम ए अपॉन बी की पावर एफ एक्स लिख दिए, यहाँ पे दोनों ही डिफरेंट है। तो ये दोनों को बराबर होने के लिए एफ एक्स और जी एक्स को, एफ एक्स और जी एक्स को क्या होना पड़ेगा, दोनों को होना पड़ेगा जीरो, या ए और बी 1 हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे आपका ए नॉट इक्वल्स टू बी, ऐसा करके अगर लिख दिया गया, ठीक है, ऐसा करके अगर लिख दिया गया ए नॉट इक्वल्स टू बी है तो आप, और ऐसा भी मान लीजिए ऐसा लिख दिया गया ए नॉट इक्वल्स टू बी है, और ठीक है ए नॉट इक्वल्स टू बी है और आपका ए और बी 1 भी नहीं हो सकता, अगर आप ऐसे मान के चलते हो तो क्या लिखोगे आप, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो होगा और जी ऑफ एक्स भी आपका जीरो होगा। नहीं समझ में आया, क्योंकि देखिए अगर ए की पावर एफ एक्स को आपको बी की पावर जी एक्स के बराबर करना है और आपका जो ए है और आपका जो बी है, ए और बी है, दोनों बराबर नहीं है। देखिए एक पॉसिबिलिटी ये बन सकता था कि आप ए को 1 डाल दो, 1 की पावर कुछ भी बनाएगा, बी को भी आप 1 डाल दो, 1 की पावर कुछ भी बनाएगा, क्योंकि ए और बी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ऐसा मान के चल रहे हैं। वो उस जगह पे भी फंक्शन आ सकता है, वो हम लोग देख लिया यहाँ पे। देखिए इस टाइप का कुछ केस, पहला केस जो था उसमें उस जगह पे भी फंक्शन आ सकता है ना। ठीक है, तो यहाँ भी आप समझो ये और भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू है ना। मान लीजिए कुछ इस टाइप का केस है, मान लीजिए 2 की पावर है एक्स है और ये है आपका पास मान लीजिए 3 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब ये दोनों बराबर कब आएंगे, क्योंकि समझो ये 2 की पावर कुछ है, ये 3 की पावर कुछ है। अब ये वैल्यू आपको 2 की पावर एक्स का मतलब ये बिल्कुल कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा इसका, और ये आपका कब होगा 3 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी कुछ इसी टाइप का ग्राफ बनेगा। अब दोनों बराबर कब होंगे, जब पावर में आपका जीरो आएगा, यानी 2 की पावर जीरो भी 1 बन जाएगा और 3 की पावर जीरो भी आपका 1 बन जाएगा। नहीं समझ में आया, इतना पार्ट क्लियर है। अब देखिए एफ एक्स इक्वल टू जीरो, जी एक्स इक्वल टू जीरो आप करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, इन दोनों का आप ले लोगे इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इंटरसेक्शन क्यों लोगे, इंटरसेक्शन इसलिए लेंगे, इंटरसेक्शन इसलिए लेंगे कि आपका सिंपली समझो, इंटरसेक्शन इसलिए लेंगे एफ एक्स इक्वल टू जीरो, जी एक्स इक्वल टू जीरो दोनों होना चाहिए, तभी जाके आप सेटिस्फाई करो। नहीं सुन रहा, एफ एक्स भी जीरो है, जी एक्स भी जीरो है, तो ए की पावर जीरो 1, बी की पावर जीरो भी 1 है। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो आप, यहाँ ए जो है ए आपका 1 के बराबर नहीं है, बी भी आपका 1 के बराबर नहीं है, ऐसा आपको मान के चलना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी क्वेश्चन जब आएगा तो आपके साथ सामने क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल उसमें अप्रोच लगा पाओगे, ये सब चीज़ें देखे रहोगे तो। तीसरा केस, चौथा केस आप देखो, चौथा केस आपका ये है ए की पावर एफ एक्स है, बी की पावर एफ एक्स से छोटा है। अगर हम ऐसा लिखें इसको, देखिए अब आप ये चीज़ समझ सकते हो, ओबियस सी बात है, आप यहाँ पे समझ चलो ए कॉमा बी आपका ग्रेटर देन जीरो, ऐसा मान के चलना है आपको। ठीक है, जनरली जो हम लोग ए की पावर एक्स अगर लिख रहे हैं तो ए को ग्रेटर देन जीरो मान के चलते हैं हम लोग, बी को भी ग्रेटर देन जीरो मान के चलते हैं। अब अगर वो फंक्शन ही हो गया एक्स का तो उसको भी हम लोग हैंडल करना सीख लेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। ए और बी आपके क्या है, पॉजिटिव, ए और बी आपके पॉजिटिव है, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। और ए और बी बराबर नहीं है, क्योंकि अगर ए और बी बराबर हो जाएंगे
तो LHS और RHS दोनों बराबर ही हो गया, तो इक्वलिटी जो साइन लगा हुआ है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर दोनों बराबर हो जाएंगे ना। अब आप समझो, अगर इसको ऐसा लिखें हम a अपॉन बी की होल पावर एफ एक्स लेस देन वन, इसमें कोई समस्या नहीं, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखने में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब आप समझो a की पावर एफ एक्स है और b की पावर जी एक्स, b की पावर एफ एक्स से हमारा क्या है, छोटा। अच्छा, ये थोड़ा सा हमारे पास इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये फॉर्म ये नहीं है एक्चुअल में, ये फॉर्म कुछ दूसरा है। एक सेकंड, ये फॉर्म ये है, फॉर्म गलत लिख दिए, ए की पावर एफ एक्स लेस देन लिखा हुआ है ए की पावर जी एक्स, ऐसा लिखा हुआ, ये फॉर्म है आपका। ठीक, ये फॉर्म है, एक्चुअल फॉर्म ये है। और ये आपका क्या है, ग्रेटर देन जीरो, और ये आपका वन नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखने चलना। ठीक है, ये आपका जीरो से बड़ा है एंड आपका ए वन के बराबर नहीं। अब आप समझो, अगर इसको आप ऐसा लिखोगे ए की पावर एफ एक्स माइनस जी एक्स लेस देन वन है, ऐसा लिख सकते हो आप, क्योंकि ए की पावर एफ एक्स अपॉन ए की पावर जी एक्स करोगे लेस देन वन, और एफ एक्स माइनस जी एक्स पावर में जाके हो जाएगा। अब आप समझो, अगर आप ए की पावर समथिंग पुट करना चाहते हो और उसकी वैल्यू वन से छोटी चाहते हो, नहीं समझ में आया, अगर आप उसकी वैल्यू वन से छोटी चाहते हो तो आपको क्या चाहिए। अगर आप ए की पावर एफ एक्स को ए की पावर जी एक्स से छोटा चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे, यहाँ पे आप समझो, पहला केस आप मान लो ए की वैल्यू वन से बड़ी है। ठीक है, अगर आप ए की बड़ी वैल्यू वन से बड़ी डालते हो, ध्यान से समझना, वन की पावर कुछ करना चाहते हो और वो वन से छोटा है, ये कब पॉसिबल है। सपोज करो, अगर आप एफ एक्स माइनस जी एक्स को जीरो पुट करते हो तो वन मिलता, जीरो से बड़ी वैल्यू पुट करोगे और ए की वैल्यू आपकी वन से बड़ी, मान लीजिए ए की वैल्यू टू है, और टू की पावर आप जीरो पुट करते हो तो वन आता, और टू की पावर वन पुट करोगे तो टू आएगा, टू की पावर टू पुट करोगे तो फोर आएगा, यानी बड़ी वैल्यू आ रही है वन से। अगर आप इसको छोटा चाहते हो वन से तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एफ एक्स माइनस जी एक्स को आपको क्या करना पड़ेगा, लेस देन जीरो लेना पड़ेगा। नहीं समझ में आया, समझो इस चीज को, एफ एक्स आपका जी एक्स से छोटा है, कोई समस्या नहीं। यानी अगर आप ए को वन से बड़ा ले रहे हो तो आप डायरेक्टली कंपेयर कर, अभी हम उसको कंक्लूजन भी बताएंगे, आपको समझने में आना चाहिए जो हम समझा रहे हैं। देखो, इसका एक बार ग्राफ बनाओ आप, देखो मान लीजिए जैसा हम ग्राफ बनाते हैं, आपका ग्राफ, यहाँ पे आप ए की पावर एफ एक्स माइनस जी एक्स का ग्राफ बना रहे हो। अब ए आपका क्या है, वन से बड़ा है, तो बिल्कुल आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा, सही, ये आपका वन से बड़ा इस टाइप से ग्राफ जाएगा। और ये वैल्यू अब देखिए जो हम यहाँ पे डाल रहे हैं, आपका एफ एक्स माइनस जी एक्स है, एक्स नहीं, यहाँ पे एफ एक्स माइनस जी एक्स हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। जब आप एफ एक्स माइनस जी एक्स को जीरो पुट करोगे तो आपको वैल्यू वन मिलेगी, यानी अगर आप वन से छोटा डालना चाहते हो तो एफ एक्स माइनस जी एक्स को आपका क्या लिखना पड़ेगा, लेस देन जीरो, ये वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी लेस देन जीरो वाली, तो आपको क्या मिलेगा, लेस देन वन मिलेगा, सही। अगर आप ए की वैल्यू को, अब आप समझो, एक और नेक्स्ट केस में हम क्या लिखते हैं, अगर हम ए की वैल्यू को लिखते हैं जीरो से वन के बीच में, ठीक है, और तब आप क्या बोलना चाहते हो, ए की पावर एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये वैल्यू आपकी वन से छोटी है। यहाँ पर आप समझो, ए की वैल्यू जीरो से वन के बीच में है, तो इसका कुछ ग्राफ कैसे बनेगा, इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। अब जब एफ एक्स माइनस जी एक्स, यहाँ पे हम लोग एफ एक्स माइनस जी एक्स डाल रहे हैं, इसको देख के आप परेशान मत हो, सिंपली समझो इस चीज़ को। तो अब समझाने के लिए हम ग्राफ बना रखे हैं, अगर आप एफ एक्स माइनस जी एक्स को जीरो डालोगे, जीरो आप डालोगे तो आपको वन मिलेगा, सही। अगर आप जीरो से बड़ी वैल्यू डालते हो, अगर आप जीरो से बड़ी वैल्यू डालते हो तो क्या मिलेगा, आपको वन से छोटा मिलेगा, और जीरो से छोटी वैल्यू डालोगे तो वन से बड़ा मिलेगा, इसलिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जीरो से आपको क्या चाहिए, वन से छोटा चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, एफ एक्स माइनस जी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, यानी जी एक्स की वैल्यू आपकी क्या है, एफ एक्स से बड़ी है, जी एक्स की वैल्यू एफ एक्स से बड़ी, ठीक है, इतना पार्ट क्लियर, जी एक्स की वैल्यू एफ एक्स से बड़ी, इतना पॉइंट आपका समझ में आया, कैसे हम लोग कर रहे हैं, कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, ए की पावर एफ एक्स माइनस जी एक्स, जैसे हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा आप कंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ लो, अगर आपको ना समझ में आया तो बिल्कुल कंक्लूजन देखो। अगर ऐसा लिखा हुआ है, सिंपली समझो, अगर ऐसा लिखा हुआ है ए की पावर एफ एक्स, ए की पावर एफ एक्स लेस देन ए की पावर जी एक्स, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ, ए की पावर एफ एक्स लेस देन ए की पावर जी एक्स, अगर ऐसा लिखा हुआ और आपका ए ग्रेटर देन वन है, अगर आपका ए ग्रेटर देन वन, डायरेक्टली कंपेयर कर दो आप, एफ एक्स लेस देन जी एक्स हो जाएगा, सी। अगर ये आपका एक से वन से बड़ा, मतलब समझो, अगर आपका ये बेस ए है और यहाँ पे ए है,
अगर आपका ये ए 1 से बड़ा है तो डायरेक्टली आपका जो पावर है वो कंपेयर हो जाएगा एफ एक्स से लेस देन जी एक्स। अगर आपका ए का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो आपका जो कंपेरिजन है वो अपोजिट हो जाएगा। सही है। अगर एफ एक्स लेस देन जी एक्स था और आपका ए का वैल्यू क्या 1 से कम है तो आपका जस्ट चेंज हो जाएगा साइन। थोड़ा एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए ए की वैल्यू आप 1 से बड़ी 2 लिए, ए की वैल्यू आप 2 लिए और आप ऐसा लिख रहे हो 2 की पावर एफ एक्स इज लेस देन 2 की पावर जी एक्स। ठीक है, ये चीज़ अगर आप ए की वैल्यू को 1/2 लेते हो तो क्या मिलेगा, 1/2 की पावर एफ एक्स इज लेस देन 1/2 की पावर जी एक्स, ऐसा आप लिख सकते हो। और इसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर एफ एक्स माइनस जी एक्स लेस देन 1। यहाँ पे इसको देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप समझो 2 की पावर जी एक्स, 2 की पावर जी एक्स साइड में आ जाएगा, 2 की पावर जी एक्स इज लेस देन 2 की पावर एफ एक्स। ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, देखो सिंपली तो क्या 1 की पावर जी एक्स अपॉन 2 की पावर जी एक्स, ये 1 की पावर एफ एक्स अपॉन 2 की पावर एफ एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो क्योंकि 2 की पावर समथिंग है तो पॉजिटिव ही आएगा। अब पॉजिटिव वैल्यू पता रहती तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास जस्ट अपोजिट हो गया, यहाँ पे 2 की पावर एफ एक्स छोटा था, यहाँ पे 2 की पावर एफ एक्स बड़ा हो चुका है। अगर इस टाइप का केस है तो आप बिल्कुल देखिए 2 की पावर जी एक्स है, 2 की पावर एफ एक्स है, अब 2 1 से बड़ा है, पावर को आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, यानी जी एक्स आपका एफ एक्स से छोटा है। वही चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एफ एक्स आपका जी एक्स से बड़ा, बात तो सेम ही है। ऐसे भी आप देख सकते हो, इस चीज़ को ऐसे भी आप देख सकते हो 2 की पावर एफ एक्स मैंने जी एक्स, तो ये 1 से कब आपका छोटा आएगा, जब आपका जी एक्स बड़ा होगा एफ एक्स से। क्योंकि जी एक्स बड़ा होगा एफ एक्स से तो पावर में नेगेटिव आएगा, और पावर में नेगेटिव मतलब 2 की पावर नेगेटिव, यानी 2 की पावर मान लीजिए आपने -2 डाला तो 1/4, 1 से छोटा है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझने में आना चाहिए। क्लियर है? तो इस डिस्कशन को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। काफ़ी अच्छा डिस्कशन हो चुका है इस 4 पॉइंट्स का। देखिए यही 4 टाइप के केसेस में आपको देखने को मिलेगा, पहला है, दूसरा है और एक तीसरा है, तीसरा आपका यहाँ पे है। ठीक है, चौथा, इन्हीं 4 टाइप के केसेस में मिलेगा। अब हम लोग क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेंगे तो आपसे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट की क्लास में हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आपका सारा डाउट, सारा दुविधा सब दूर हो जाएगा। इन्हीं टाइप के फॉर्म में क्वेश्चंस क्रिएट हुए होंगे, उनको सॉल्व करके हम लोग एक्स की वैल्यूज निकालें। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।